Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine. So, today I explain your English textbook Behave, Chapter 5, Part 2. प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक डॉक्टर जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं और एक छोटे से घर पे वो रेंट पे रहते थे और उन्होंने ये खुद अपनी जो ये स्टोरी है स्नेक ऑन द मिरर उन्होंने खुद ही एक्सप्लेन किया है। वो अपने आप को एक मिरर में देखते हैं कि घर में वो रहते हैं जहाँ पे वो जब रात को जाते हैं वहाँ पे चूहे बहुत थे, तो वो अंधेरा भी था, उसमें लाइट भी नहीं थे। तो उन्होंने जब कुर्सी पे बैठते हैं, रात था कि समर के नाइट का, उसको थकान महसूस होते है, वो बैठते हैं, तब वो अपने आप को एडमायर करते हैं मिरर में कि वो कैसे है कैसे नहीं, उसको क्या करना चाहिए, उसकी लाइफ कैसी है। तब अचानक से जो है उसको ऊपर कुछ गिरते हैं रबर ट्यूब जैसा, तो वो सोचते हैं कुछ ऊपर से गिरा होगा, लेकिन बाद में उनको पता चल जाता है कि वो एक ब्लैक कलर का स्नेक होता है। तो ये स्टोरी हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था। अब आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या हो रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। रेडी? Wooden in universe, God was there. Suppose I said something and he did not like it. अगर मैं कुछ करना भी चाहती, अगर कुछ बोलना भी चाहती, इस समय में उनको भी पसंद नहीं आता। I tried in my imaginations to write in bright letters outside my little heart the words, oh God. मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ लिखूँ एक उज्जवल अक्षर में, ताकि मेरे जो लाइफ का जो अंदर की जो मेरी फीलिंग है उसमें से सिर्फ एक ही आवाज़ निकल रहा है, ओ गॉड, मतलब हे भगवान। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और कुछ दर्द भी मेरे लेफ्ट आर्म में, मतलब बाएं जो है लेफ्ट बाजू में दर्द होने लगे थे। इट वॉज एज इफ अ थिक लीडन रॉड, ऐसा लग रहा था कि पतला कोई लंबा रॉड है। नो, अ रॉड मेड ऑफ मोल्टेन फायर, ऐसा लग रहा था वो रॉड जो है उसको किसी ने गर्म करके आग में दिया हो। वह स्लोली बट पावरफुल्ली क्रशिंग माई आर्म, धीरे धीरे जो है बहुत ही ताकत से वो मेरे बाहें को जो है गर्म कर रहा था, जकड़ रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, वट कुड आई डू। मेरे जो बाह है वो शुरू होने से पहले वो एकदम दर्द से सह रहे थे, मेरी जो सब शक्ति था वो ख़त्म हो रहा था। अब मैं क्या करूं, मैं सोच में पड़ गया। डॉक्टर ये खुद अपने जो एक परिस्थिति है जब वो स्नेक उनको पूरा जकड़ लिया था, उसकी जो खुद की फीलिंग है वो यहाँ पे कह रहे थे। एट माई स्लाइस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, मेरा जो स्लाइड्स मूवमेंट था उसमें जो सांप है उन्होंने जो है स्ट्राइक किया। डेथ लर्ट फॉर इंचेस अवे, ऐसा लगा था कि मौत, मतलब बहुत ही मैं खुशकिस्मत हूँ कि मौत मुझे कुछ इंचेस पहले छू के चला गया। सपोज इट स्ट्रक, अगर वो मुझे डस भी लेता, वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, तो मैं क्या दवा लेता मुझे वो भी नहीं पता। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि कोई भी दवा इस रूम के अंदर नहीं है। आई वॉज बट ए पुअर, मैं बहुत ही बेचारा जैसा फीलिंग कर रहा था। फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, एकदम बुद्धू, एकदम मतलब बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ अपने आप को फीलिंग कर रहा था। मतलब डॉक्टर ये खुद को कह रहे हैं कि ऐसा मेरा हालत हो गया था तब। अब देखो, एट माई स्लाइस्ट मूवमेंट इट सीम्ड एट इफ गॉड अप्रिशिएटेड दैट द स्नेक टर्न इट्स हेड, इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। एक ऐसा, मतलब भगवान भी इसमें अप्रिशिएट कर रहे, जो सांप था वो उसका मुंह जो है वो घुमाया। इट लुक्ड इनटू द मिरर, और उन्होंने अपने आप को जो है आईने में देखा और उसमें रिफ्लेक्शन आया। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, मैं उस सांप को दोष नहीं दे जा रहा हूँ कि वो जो है पहला सांप है दैट हैड एवर लुक्ड इनटू ए मिरर, जो कि ना एक आईने के सामने बैठा है, आईने के सामने देख रहा है।
बट इट वॉज अ सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन अचानक से वो जो सांप है अपने आप को आईने में देखने लगा। वॉट इज एडमायरिंग इज ओन ब्यूटी। क्या वो सोच रहा है अपने आप की खूबसूरत के बारे में। डॉक्टर ये सोचने लगा कि सांप जो है वो मिरर में देख के अपने आप क्या खूबसूरती को सोच रहा है। वॉज इट्स ट्राइंग, वो क्या कोशिश कर रहा है टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मॉइस्चर्स यूजिंग आई शेडो एंड मस्करा और वेयरिंग वर्मिलन स्पॉट इन द फोरहेड। वो क्या सोच रहा है कि क्या इम्पोर्टेंट डिसीजन रहे कि मेरे जो मूछे है वो जो मुझे ग्रो करना चाहिए, मेरे आई में जो है आई शेडो लगाना चाहिए, मस्करा लगाना चाहिए और मुझे जो है एक मोती पहनना चाहिए जो मानक होता है सांप का, वो जो है मेरे सर पे मेरे कपाड़ में पहनना चाहिए। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। मैं कुछ समय के लिए ये सब सोच में पड़ गया और दूसरा ही कुछ मुझे सोचने विचार नहीं आ रहा था। वट सेक्स वॉज फॉर दिस स्नेक। क्या जेंडर है इसका, मेल है कि फीमेल है, ये उनको नहीं समझ में। वट इज़ इट, मेल और फीमेल। आई विल नेवर नो, मुझे भी नहीं पता था, मैं नहीं जानता था। फॉर द स्नेक unwound itself of my arm and slowly slitted into my lap। वो सांप जो है धीरे से घुमा और मेरे बाहें से उतर के मेरे गोदी में आया। फॉर देयर इट कारपेट ऑन द टेबल एंड मूव टूवर्ड्स द मिरर। फिर वो कारपेट के पास गया, फिर वो आईने के सामने गया। Perhaps it wanted to enjoy its reflection upward से। मुझे ऐसा लग रहा था कि वो जो आईने का रिफ्लेक्शन है उसमें उसको मज़ा आ रहा था। आई वॉज नो मेरी इमेज कट इन गारंटी। आई वॉज सडनली गॉट अप फ्रॉम इन द चेयर। कुछ गारंटी नहीं था कि ये इमेज वापस से ना आ जाए, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, क्योंकि उसको जो है इंसान का मांस का सुगंध और खून का सुगंध आ रहा था सांप को। स्टिल होल्डिंग माई बेड, और मैं अपना सांस पकड़ के खड़ा था। आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं मेरे चेयर से उठा। आई क्विकली वेंट आउट थ्रो द डोर इन टू द बरामदा। मैं बरामदा में निकला और जो है दरवाजे पे से बरामदा में निकल गया। फ्रॉम देयर आई लेप्ट इन टू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल वाइज आउट। और फिर उस वहाँ से मैं जो है बाउंड्री की तरफ दौड़ने लगा जब तक मैं थक नहीं गया। फ्यू ईच ऑफ us have the sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? हास मुझे ऐसा सांस आया और मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ से रिलव लगा, तो कुछ मुझे पूछने लगा, डॉक्टर कि अगर तुम्हारी बीवी जब मोटी हो तो। नो, द डॉक्टर से नहीं, गॉड विल्ड अदरवाइज माई लाइफ कंपेनियन इन दिस रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ स्प्रिंटर। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वो अब दौड़ नहीं सकता। उसको पता चल गया था कि बीवी मोटी हो तो उसको कुछ करके दौड़ने का मतलब क्या होता है, तो उसको वो फीलिंग आ गया था डॉक्टर को जो पहले सोच रहे थे। तो उसको लगा नहीं, वो एकदम मोटा नहीं होगा, भगवान किसी को भी ऐसा नहीं बनाए। मेरा जो लाइफ कंपेनियन है वो पर्सन ऐसा हो जो मुझे गिफ्ट में मिला हो, ऐसा स्प्रिंटर। समवन एल्स आस्क्ड, कुछ किसी ने ऐसा पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन इट द स्नेक फॉलो यू। अगर सांप आपका पीछा करे और आप दौड़ो तो a friend's house immediately I smeared oil all over myself and took a bath। फिर मैं मेरे दोस्त के घर रहने चला गया। वहाँ पे जो है चारों तरफ मैंने देखा, फिर मैं नहाने गया। चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथ्स, मैंने मेरा जो कपड़ा है वो चेंज किया, मेरे जो कपड़े थे वो मैंने बदला और नए कपड़े पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग अबाउट 8, दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। मैं मेरे रूम पे गया और वहाँ पे जितने भी 2-3 वस्तु थे मेरे, वो मैं वहाँ से लिया और वहाँ से निकल गया। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, पर मुझे ऐसा लगा कि मैं चीखूँ, मुझे ऐसा खोज मैं ऐसा कर रहा था। सम मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ जो है चोर मेरे कुछ सामान लेके चले गए थे। रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, जो रूम था वो एकदम खाली था, बट नॉट रियली। द थिप एंड द लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग्स फाइनल इंसल्ट।
लेकिन ऐसी कुछ बात नहीं है, वो चोर जो है मेरे लिए छोड़ के गया, लेकिन फाइनली वो इंसल्ट ही हुआ। व्हाट वाज दैट आई आस्क्ड, ये क्या है मैंने पूछा। द डॉक्टर सेड माई वेस्ट माई डर्टी वन। ये मेरा वो थिप जो है उसको इंसल्ट करने के, ये मेरा कच्चा है और ये मेरा जो है वेस्ट है जो अंदर पहनते हैं बनियान। द फेलो एंड सच अ सेंस ऑफ क्लीननेस, बाकी सब कुछ जो था वो साफ ही था। द रास्केल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड आफ्टर वॉशिंग विथ सॉप एंड वाटर। वो शायद चोर को रास्केल कह रहे हैं डॉक्टर, जो है वो लेके गया और उसमें वो जो है साफ करके उसको साबुन से और पानी से वो पहने गए। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, क्या तुमने दूसरे दिन सांप को देखा डॉक्टर। तो डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसने लगा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने दूसरी बार उसको कभी नहीं देखा। इट वॉज स्नेक्ड विथ वॉज टेकन विथ इज ओन ब्यूटी, वो सांप सिर्फ इसीलिए आया था ताकि वो आपकी खुद की जो सुंदरता है वो मिरर में देख सके। तो बच्चों ये जो स्टोरी था आप लोगों को कैसा लगा। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी स्टोरी है और ये स्टोरी जो है एक्चुअली जो है ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में। इसका जो राइटर है उनका नाम है वैकम मोहम्मद वसीर, जो और इनको ट्रांसलेट मलयालम बुक था और इनको उन्होंने ट्रांसलेट किया गया है। ठीक है, तो जो है आज का जो ये लेक्चर है बेटा यहीं पे ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके पहले आप लोगों को मैं बता दूं, आप लोगों को जो है यहीं से 25 जो है हार्डवर्ड्स करने हैं और इसके क्वेश्चन आंसर जो मैं आप लोगों को भेज रही हूँ वो भी 2 टाइम्स मुझे होमवर्क के आप लोग को लिख के बताना है। तो ये जो एक स्टोरी था बहुत ही थोड़ा सा मतलब थ्रिल, थोड़ा सा मतलब रोमांस, थोड़ा सा मतलब कॉमेडी, बहुत ही अच्छा लगा होगा आप लोगों को। तो आप लोग ये जो है इसमें से 25 हार्ड वर्ड्स कर लेना और साथ साथ जो है इसके क्वेश्चन आंसर 2 टाइम्स लिखना। सो टेक केयर योरसेल्फ, गुड बाय ऑल, स्टे सेफ, स्टे